नमस्कार, मैं हूं कुणाल यादव और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज। एवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम रूबरू में स्वागत है आपका। पिछले कई सालों से मकर संक्रांति पर्व को लेकर लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी रह रही है। पहले जहां मकर संक्रांति 14 जनवरी को निर्धारित थी, वहीं अब पिछले कुछ सालों से मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए बुढ़वा महादेव के मुख्य पुजारी प्रमोद कुमार मिश्रा उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रमोद जी हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। पहले जहां 14 तारीख को निर्धारित था तिथि मकर संक्रांति का, लोग 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि इस तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। कुछ कहते हैं कि 14 तारीख को ही मकर संक्रांति है तो कुछ 15 को। तो इस बार जो मकर संक्रांति वो कब है और ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? ये स्थिति इसलिए, ये सामंजस्य की स्थिति जो उत्पन्न हुई है उसका मुख्य कारण है कि मेरे चारों पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य महाराज एकत्रित होकर उनके मतानुसार पंचांग का निर्माण होता है और पंचांग के निर्माण के आधार पर अक्षांश और देशांतर पर ग्रह का स्थिति को मापदंड किया जाता है और मापदंड करने के बाद जो स्थिति 14 की जगह में 14 तारीख 8:01 में वह खरमास खत्म हो रहा है और मकर संक्रांति जो है वह 15 तारीख को निर्धारित किया गया है। यह पंचांग का मत है। तो पहले जहां ये 14 तारीख को ही होता था, 14 जनवरी को ही होता था मकर संक्रांति, लेकिन अब ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि ये अब कुछ सालों से 15 जनवरी को होने लगा? पहले 14 जनवरी को ही निर्धारित जो समय था उसको ही लोग मान रहे थे। बाकी मेरे सनातन धर्म में पंचांग के मत के अनुसार हम लोग चलते हैं। साल में यह जो खरमास का जो समय है यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसमें जो भी कार्य मतलब मकर संक्रांति में हम लोग बहुत उल्लास के साथ मतलब इस त्यौहार को मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। यह कार्यक्रम में गंगा स्नान करते हैं, प्रातःकाल उठकर तिल से स्नान करते हैं और जिसको अपनी स्वेच्छा के अनुसार दान पुण्य करते हैं और इस त्यौहार में बहुत पवित्र का माहौल बनता है। उसमें सारे संत महात्मा ऋषि मुनि लोग प्रातः 3 बजे उठकर 4 बजे तक स्नान ध्यान करके गंगा स्नान करके और भगवान का दर्शन करते हैं। और ये मेरे सनातन धर्म का जो पंचांग पर आधारित है उसी को हम लोग मानते हैं। हम लोग अंग्रेजी तारीख को नहीं मानते हैं। चूँकि आप अच्छे ज्ञाता हैं इन सभी विषयों के, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति का त्यौहार जो है 15 दिन जो है वह खरमास का समय है और ये खरमास के समय में कोई भी शुभ कार्य हम लोग प्रारंभ नहीं करते हैं। हम लोग की संस्कृति बताती है कि हर कार्य के लिए एक मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में ही समझिए कि यह त्यौहार हम लोग मनाते हैं। जो पूरे मतलब समझिए कि सनातन धर्म के अनुयायी लोग, संत महात्मा लोग, सारे लोग इसको आज से नहीं आदिम काल से यह त्यौहार हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। चूँकि आप एक जाने माने ज्योतिष भी हैं और ग्रहों के चाल पर भी आप नज़र रखते हैं, तो ये जो मकर संक्रांति में ग्रहों में ऐसे क्या परिवर्तन होते हैं? ये मकर रेखा जो है वह मतलब समझिए कि 8 बजकर बाद परिवर्तन हो जाता है। वह सूर्य ग्रह पर स्थित होता है। तो ये जो खरमास का मास होता है जिसकी चर्चा भी आपने की, तो ये खरमास का मास क्या है? चूँकि आज के युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, तो आपसे ये हम थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे और ख़ासकर युवा पीढ़ी लोग को ये जाने कि ये खरमास का मास होता क्या है और खरमास में किन किन चीज़ों का हिंदू धर्म मत के हिसाब से मनाही होती है या नहीं करनी चाहिए। मेरे सनातन धर्म में
यह पंचांग जो है खगोल की स्थिति को मापदंड किया जाता है और उसी पर सारे ग्रह निहित है। और वह ग्रह जो है वह परिवर्तन होते होते 14 तारीख की जगह में रात्रि में 8:01 में प्रवेश कर रहा है और मकर राशि जो है वो सूर्य में जाके स्थित हो जाने के बाद यह जो खरमास का समय है वह समापन हो जाता है। तो खरमास में हिंदू धर्म के हिसाब से किन किन कार्यों के लिए निषेध होता है? ये कौन सा ऐसे कार्य हैं जो खरमास में नहीं करने चाहिए? खरमास में गिरा आरंभ का कार्य नहीं होता, पहला। दूसरा, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। तीसरा कि ये खरमास में कोई भी पुण्य का कार्य जो है वह 14 जनवरी में मकर संक्रांति जब खत्म हो जाता है उसके बाद जो है देवताओं का स्थान होता है। तो ये थे आज हमारे साथ बुढ़वा महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी प्रमोद कुमार मिश्र, जिन्होंने न सिर्फ मकर संक्रांति के बारे में बल्कि एक धर्म के बारे में भी बहुत अच्छी व्याख्या की है जो युवाओं को काफ़ी काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना।